जय श्री महाकाल दोस्तों। एक प्रश्न आया था कि क्या संभोग के साथ में साधना संभव है। हालांकि मैं प्रश्न पूरा नहीं समझ पाया हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मैं पूरा आपको उत्तर देने की कोशिश करूँगा। भाई ने क्या लिखा मैं नहीं जानता। ये दर्शक जो हैं उन्होंने सिर्फ इतना लिखा कि क्या संभोग के साथ साधना संभव है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि क्या साधना के दौरान संभोग करना है कि नहीं करना है, यानी ब्रह्मचर्य रखना है कि नहीं रखना है, इस पर इनका प्रश्न है। या फिर वो जो संभोग के माध्यम से कुछ साधनाएं होती हैं उस पर उनका प्रश्न है। या फिर साधना काल के दौरान जो भैरवी इत्यादि साधना करते हैं उसके लिए उनका प्रश्न है। ये कुछ थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन मैं तीनों ही सब्जेक्ट पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि बाकी ये सब्जेक्ट पे प्रकाश डालना मतलब कई ग्रंथ लिखने के बराबर होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। इससे पहले निवेदन करूँगा कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, क्योंकि आने वाले दिनों में इससे भी रुचिकर और रोचक वीडियो आपके लिए आने वाली हैं। यहाँ आप बहुत सारे तंत्र के वास्तविक ज्ञान से परिचित होंगे। बात करते हैं तंत्र और संभोग की। देखिए, तंत्र के अंदर कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसमें आपके लिए संभोग की जरूरत पड़ती है। ये बात सत्य है कि हमारा सबसे जो निचला चक्र होता है उसको मूलाधार चक्र बोलते हैं, और मूलाधार चक्र जो होता है वो गुप्तांग भाग के बिल्कुल अटैच रहता है। यानी गुदा मार्ग से वो जो चक्र प्रारंभ होता है उस चक्र के, आपको बता दूं, उस चक्र के देवता गणपति होते हैं। अगर आप उस चक्र को एक्टिवेट करते हैं सीधा, अगर आप गणपति साधना नहीं करते हैं तो भी आपका चक्र एक्टिवेट नहीं होता है। गणपति साधना करने के साथ आपका मूलाधार जागृत होना शुरू हो जाता है। इसीलिए लोगों को गणपति साधना करने के दौरान काम भाव बढ़ने की शिकायत ज़्यादा मिलती है। और गणपति साधना जब आप करते हैं तो मूलाधार चक्र आपका धीरे धीरे एक्टिवेट होता है। लेकिन आप ध्यान रखें कि 6 महीने से 2.5 वर्ष तक का समय आपको इस साधना में मूलाधार एक्टिवेट करने में लग जाता है, अगर आप साधना के माध्यम से करते हैं। वहीं कुछ लोग इसको सस्ता जरिया इसलिए बना लेते हैं कि संभोग के दौरान ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठती हैं, और जब ऊपर की ओर ऊर्जाएं एकदम से तरंग उठती है तो उसको संभोग के साथ में करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर योग्य गुरु के माध्यम से और सही मंत्रों की आवृत्ति ना की जाए तो ये साधना का जो प्रारंभ होता है ये घातक भी साबित हो जाता है। इसलिए अगर संभोग से रिलेटेड कोई भी साधना आप करते हो, आपके पार्टनर के साथ कर रहे हो, तो उस समय एक तो संयम होना चाहिए। जो आदमी शीघ्र पतन का शिकार है उस आदमी को इस साधना में भूल के भी नहीं पड़ना चाहिए। जो भैरवी से संबंधित साधनाएं होती हैं उसका बहुत माध्यम होते हैं। स्पर्श भैरवी से लेकर के आपकी संभोग भैरवी तक के बहुत सारे चरण आएंगे उसमें। तो भैरवी तो बहुत उच्च कोटि की चीज़ें हैं। भैरवी साधना के लिए आपका ब्रह्मचर्य का लेवल भी कई वर्षों का होता है, ये चीज़ भी आप समझ लीजिए। ऐसे ही हर व्यक्ति के लिए भैरवी साधना नहीं बनी है। हाँ, भैरवी साधना की ये ज़रूर है कि जो चीज़, जो सिद्धियाँ आपको वर्षों खर्च करने के बाद भी नहीं मिल पाती, वो आपके चक्र को एक साथ फाड़ के निकलने वाली सिद्धियाँ भी आपको हस्तगत हो जाती हैं। लेकिन उसके लिए योग्य होना पड़ता है, उसके लिए कुमार बनना पड़ता है। अब बात करते हैं कि भाई क्या हम साधना करने के दौरान संभोग कर सकते हैं। देखिए, कुछ ऐसी साधनाएं होती हैं जिनका ब्रह्मचर्य से लेना देना नहीं होता है। कुछ ऐसी तामसिक साधनाएं भी होती हैं, लेकिन राजसिक और सात्विक साधनाओं में तो आपको 110% आपको ब्रह्मचर्य रखना ही पड़ता है, क्योंकि जो हमारी ऊर्जाएं होती हैं वो हमारे शरीर में संग्रहित होती हैं प्रतिदिन जो भी हम जप करते हैं उस समय। और अगर उसी दौरान आप संभोग कर लेंगे, किसी के साथ में क्रिया कर लेंगे, रति क्रिया कर लेंगे, आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो जो ऊर्जा आपने अपने अंदर बनाई थी, वो ऊर्जा जो साकार रूप लेने वाली थी आपके सामने, मानसिक रूप से तरंगें पैदा होने वाली थी, वो सभी खत्म हो जाती हैं। उसकी वजह से आपका कार्य, आपकी साधना सफल नहीं हो पाती है। इसलिए साधना के दौरान कभी भी आपको संभोग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य रखना चाहिए। आपका पहला भैरवी वाला प्रश्न क्लियर हो गया, साधना में ब्रह्मचर्य के महत्व का भी क्लियर हो गया। तो मैं सोचता हूँ कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि साधना के दौरान, हाँ ये ज़रूर है कि कुछ शक्तियों की साधनाएं ऐसी होती हैं जिनमें शक्तियाँ स्वयं आकर के संभोग करती हैं। जैसे नोट बारिश की कुछ साधनाएं होती हैं, टीटी की साधना जो होती हैं उसमें शक्तियाँ स्वयं आकर के संभोग करती हैं। कुछ एक साधना जिन्न की होती हैं या खबीस की होती हैं, उसमें भी स्त्री साधक के साथ में शक्ति आकर के कुछ संभोग करती है। वैसे ही पुरुष के साथ में परी, जिन्नी और यक्षिणी इत्यादि भी आकर के संभोग करती हैं, वो पुरुष साधक के साथ करती हैं। अलग अलग साधनाओं के अलग अलग लेवल होते हैं। जब आप किसी गुरु के सानिध्य में जाते हैं तब आपको सीखने को ये चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि साधनाओं के भी कुछ ऐसी मर्यादाएं होती हैं जो हम लोग यहाँ पे नहीं बता सकते हैं।
कुछ गूढ़ रहस्य होते हैं जिनको प्रकट करने की आप इजाज़त मुझे या किसी अन्य को भी नहीं होती है। वो चीज़ें हम लोग प्रकट नहीं कर पाते हैं, उसकी वजह से वो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पाती हैं। मैं वही कोशिश करता हूँ, भले बात कड़वी हो, भले बात ज़्यादा लंबी हो, छोटी हो, कैसी भी लगे, सामने वाले के हृदय पे लगे, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है और मैं सच्चाई हमेशा बताना पसंद करता हूँ। मेरा मकसद यहाँ कोई चैनल चमका करके आप लोगों को किसी गड्ढे में धकेलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मेरी रोजी रोटी यूट्यूब से कतई नहीं चलती। मेरी जो रोजी रोटी है वो मेरा अपना व्यवसाय है, उसके माध्यम से चलती है, ना कि कोई यूट्यूब के माध्यम से। तो किसी भाई को अगर कड़वा लगता है और चैनल सब्सक्राइब नहीं करना है तो बिल्कुल भले मत करिए, लेकिन मैं आपको गलत रास्ते पर ले जाने की जैसी वीडियोस लेकर के यहाँ नहीं आ सकता। आप लोगों का मन खुश करने के लिए वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने का उद्देश्य लेकर के बनाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बात आपकी समझ में आ गई होगी। जय श्री महाकाल, जय माता दी।